Good morning, students. Now we will study our next chapter, that is business finance or sources of business finance. ये चैप्टर 11th में भी है और 12th में भी है. 11th में इसका नाम सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस है और 12th में इसका नाम बिजनेस फाइनेंस है. हिंदी में हम इसे व्यापार वित्त के स्रोत कहते हैं. यानी आज के इस लेक्चर में हम फाइनेंस के कौन कौन से रिसोर्सेस होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस फाइनेंस? बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू कैपिटल एंड क्रेडिट फंड्स इन्वेस्टेड इन द business. Financing means making available when it's needed. Business finance may be defined as planning, raising, managing and controlling all the money used or capital fund of any kind used in connection with business. अर्थात बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें कैपिटल और क्रेडिट फंड को इन्वेस्ट करना. वहीं फाइनेंस का मतलब होता है कि जब भी हमें बिजनेस में अमाउंट या पैसे की ज़रूरत है तो उसे फुलफ़िल करना या अवेलेबल करवाना. इस तरह से बिजनेस फाइनेंस को हम प्लानिंग, मैनेजिंग और कंट्रोलिंग से भी समझ सकते हैं, जिनके अंदर मनी यूज़ की जाती है और कैपिटल फंड यूज़ किया जाता है और बिजनेस के साथ में कनेक्शन किया जाता है या कनेक्शन बनाए रखते हैं. तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है? जहां हम कैपिटल का प्रॉपर यूज़ करते हैं और मैनेज करते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं और क्रेडिट फंड भी इन्वेस्ट करते हैं. और जब ज़रूरत होती है पैसों की बिजनेस में तो उसे अवेलेबल करवाते हैं. इसे ही हम क्या कहते हैं? बिजनेस फाइनेंस कहते हैं. नाउ what are the natures of business finance? Business finance consists of different kinds of fund, short, medium and long term, as and when required by the business. अर्थात बिजनेस फाइनेंस क्या है? कई तरह के फंड्स को रखता है या कंसिस्ट करता है, जैसे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस. और जहाँ पर बिजनेस में फाइनेंस की ज़रूरत होती है या मनी की ज़रूरत होती है वहाँ हम इस बिजनेस फाइनेंस का यूज़ करते हैं या इस फंड का यूज़ करते हैं. सेकंड पॉइंट, एनी टाइप ऑफ बिजनेस नीडेड दिस बिजनेस फाइनेंस. इट इज़ ऑलमोस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस फाइनेंस किसी भी तरह के बिजनेस के लिए यूज़ किया जा सकता है या किसी भी बिजनेस को बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत हो सकती है. ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट पॉइंट, द वॉल्यूम रिक्वायर्ड डिफर्स फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. स्मॉल बिजनेस रिक्वायर्ड लेस बिजनेस फाइनेंस इन कॉन्स्टेंट टू द लार्ज बिजनेस फर्म. हर बिज़नेस की रिक्वायरमेंट, उसका नेचर डिफरेंट होता है, इसलिए बिज़नेस के वॉल्यूम जो होंगे वो भी डिफरेंट ही होंगे और ये सब बिज़नेस टू बिज़नेस ही डिपेंड करते हैं. जैसे स्मॉल बिज़नेस को कम कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, वहीं जो लॉन्ग टर्म बिज़नेस हैं या लार्ज बिजनेसेस हैं उन्हें ज़्यादा रिक्वायरमेंट या ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी. Next point, in different time of the business season, requirement differs. In peak season, business demand a huge business finance. अर्थात जो बिज़नेस के सीजन्स होते हैं उनके हिसाब से भी बिज़नेस में फाइनेंस की ज़रूरत होती है या रिक्वायरमेंट होती है. जैसे पिक टाइम होता है या सीज़न का जब मोस्ट अर्निंग टाइम होता है बिज़नेस में, तब बिज़नेस के में फाइनेंस की ज़्यादा डिमांड होती है. नेक्स्ट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस डिटरमाइन द स्केल ऑफ ऑपरेशंस कंडक्टेड बाय द कंपनी. अर्थात बिजनेस फाइनेंस का जो अमाउंट है वो हर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है. उसका ऑपरेशन भी वही लोग करते हैं और फाइनेंस का जो अमाउंट है उसे डिटरमाइन भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ही करती है. नाउ what are the types of business finance? Short term finance, mid term finance and long term finance. So what do you mean by short term finance? Short term finance refers to financing need for
a small period, normally less than a year. In businesses, it is also known as working capital financing. This type of financing is normally needed because of even flow of cash into the business. The seasonal pattern of business etc. are the example of short term finance. अर्थात शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो होते हैं उनमें नॉर्मली जो है बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है, जैसे कि साल सिर्फ ओनली 1 ईयर या 1 साल के लिए ही उन्हें फाइनेंस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। ऐसे लोन या एसेट फाइनेंस को हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहते हैं। जनरली हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस को बिजनेसेस में वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग भी कहते हैं। इस तरह के फाइनेंस की ज़रूरत हमें मोस्टली या नॉर्मली सीजनल पैटर्न के बिजनेस पर लगती है या शॉर्ट टर्म जो बिज़नेस होते हैं या स्मॉल बिजनेस जो होते हैं उनके लिए लगती है, क्योंकि वहाँ पर जो कैश है वो अनइवन फ्लो में रहता है, यानी वहाँ पर जो कैश है वो कंटिन्यूशन में फ्लो में नहीं रहता है। इसीलिए ऐसे जगहों पर शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है और जिन्हें कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए फाइनेंस की नीड होती है वहाँ हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस का यूज़ करते हैं और उसे ही हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के नाम से जानते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मिड टर्म फाइनेंस? Medium term finance refers to that which are used for mid-term period. It is generally raised for a period of less than 1 year to 5 years, but more than 1 year according to size and nature of the business. अर्थात मीडियम टर्म फाइनेंस जो है वो मिड टर्म पीरियड के लिए यूज़ किया जाता है या उन्हें फाइनेंस किया जाता है। मिड टर्म फाइनेंस का पीरियड जो है जनरली लेस देन 1 ईयर और अप टू 5 ईयर रहता है, यानी 1 साल से 5 साल तक के पीरियड के लिए अगर हम कोई अमाउंट फाइनेंस करवाते हैं तो वो अमाउंट मिड टर्म फाइनेंस कहलाता है। बट मिड टर्म फाइनेंस का जो पीरियड टाइम है वो 1 साल से ऊपर होना चाहिए, विद लेस देन 1 ईयर नहीं होना चाहिए। अगर लेस देन 1 ईयर होगा तो वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस में आ जाएगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग टर्म फाइनेंस? लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेफर्स टू दैट which are used for long term period. It is generally raised at least for a period of 10 years. It is used for acquiring fixed assets like land, building, plant, machinery और furniture. अर्थात लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो होते हैं वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये जो होते हैं उनका पीरियड जो होता है टाइम, फाइनेंस पीरियड टाइम जो होता है वो लंबा होता है अप टू 10 ईयर, यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है 10 साल के ऊपर के जो फाइनेंस होंगे उनके लिए यूज़ किया जाता है। बिजनेस में लॉन्ग टर्म फाइनेंस का जनरली यूज़ फिक्स्ड असेट्स को परचेज करने में, एक्वायर करने में यूज़ किया जाता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर। इन सब को खरीदने में हमें ज़्यादा अमाउंट लगेगा और ह्यूज अमाउंट को पे करने में हमें टाइम भी बहुत लगेगा, इसीलिए ये अप टू 10 ईयर से ऊपर होगा, तो इसीलिए हम इसे लॉन्ग टर्म फाइनेंस में काउंट करेंगे। और लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है उनका पीरियड 10 साल से ऊपर के अमाउंट के फाइनेंस में काउंट किया जाता है। इस तरह आपका ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।